स्ट्रक्चर लिखिएगा तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सी एक ठो, इसका बॉन्डिंग लाइन पर हो जाएगी एच, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक कार्बन के साथ 4 ठो हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी एक हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में 2 या 2 से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन जुड़े हों तो उसे कहा जाता है हाइड्रो कार्बन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये पहले क्लास में आपको क्या किया गया है, बताया गया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर एक से अधिक कार्बन से अगर एक से अधिक हाइड्रोजन क्या हुए हैं, जुड़े हों तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अच्छा एक और चीज देखिए यहाँ पे सबसे झकास, और वो है ये, इस बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या कहा जाता है जी, सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। ये बेसिक नॉलेज अभी आपको दे रहा हूँ मीथेन के द्वारा। मीथेन से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे अदर स्टेट का हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी क्या हो स्टेट हो, उस स्टेट में आपको इस चीजों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अधिक से अधिक क्वेश्चन किससे आते हैं, मीथेन से ही आते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं आगे, सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया, जो भी बॉन्ड बनता है अगर एक इलेक्ट्रॉनों से जुड़े हो तो उसे क्या कहेंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े होते तो डबल बॉन्ड उसे कह सकते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। जैसे कि कोई पूछे कि इस झुकाव को क्या कहते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन के बीच जो झुकाव उत्पन्न उसे क्या कहा जाता है, तो एग्जाम में याद रखिएगा बॉन्ड एंगल इसे कहा जाता है। बॉन्ड एंगल माने कोण। आप कोई पूछे कि बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, तो आप बताइएगा 109 डिग्री का क्या बनता है, कितना 109 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, जिसे बॉन्ड एंगल कहा। फिर से बता दे, कोई पूछे आपसे बॉन्ड एंगल का परिभाषा, कि बॉन्ड एंगल का परिभाषा किसे कहा, मैंने परिभाषा आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन के बीच, कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, बॉन्डों के बीच से बने झुकाव को बॉन्ड एंगल कहा। इसका मान कितना होता है, 109 डिग्री। समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक होता है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में VVI, और वो है ये कि कार्बन से हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस को, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बॉन्ड डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, बॉन्ड डिस्टेंस। क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड डिस्टेंस किसे कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस किसे कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछेगा तो आप परिभाषा बता सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दूरी को, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दूरी को बॉन्ड डिस्टेंस कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। इसका दूरी अगर कोई पूछे कितना होता है तो बताइएगा 1, ठीक है, 1.09 इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। और भी एम्पियर, इसमें एम्पियर दे सकते हैं, ए दे करके 0 डाल दीजिए, 1.09 एम्पियर होता है। फिर से बता दे, बॉन्ड डिस्टेंस अगर कोई आपसे पूछता है, कौन आपको परिभाषा लिखना भी जस्ट सबका, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने से परिभाषा क्या कर लोगे, लिख लोगे। सबसे पहला परिभाषा आपसे लिखोगे, अभी मैं त्रिविमीय संरचना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ CH4 का कुछ परिभाषा होते हैं जिसके बारे में आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं CH4 जो है उसे स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर होता है एगो C और 4 गो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कभी भी एक हाइड्रोजन कार्बन से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन जुड़े हों तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, तो सिंगल बॉन्ड। अच्छा कोई पूछे कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं,
तो बता दीजिएगा कि एक कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए परिभाषा से चल रहा है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उनके बीच बने बंधन को सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। याद रहेगा। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा है कि कोई पूछे आपसे कि बॉन्ड एंगल किसे कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड माने बांध, एंगल माने कोण। ठीक है, बंद कोण किसे कहा जाता है, हिंदी में आएगा एग्जाम में। इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी लॉजिक है। तो कोई पूछेगा कि बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि दो हाइड्रोजन के बीच सॉरी दो, फिर से बोलना होगा, कार्बन के साथ जुड़े दो हाइड्रोजन, फिर से कार्बन के साथ जुड़े दो हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के साथ जुड़े दो हाइड्रोजन के बॉन्ड के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। इसका मान होता है 109 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री पे झुका हुआ होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आंसर लिख रहा है कि ये भी 109 डिग्री का होगा, ये भी 109 डिग्री का होगा, ये भी कितना का होगा, चारों का चारों कोण 109 डिग्री का होगा। समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है बॉन्ड डिस्टेंस। अगर कोई पूछता है किसे कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, कोई पूछे तो किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दूरी को बॉन्ड डिस्टेंस कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस दूरी को बॉन्ड डिस्टेंस कहा जाता है। इसका मान होता है 1009 एम। ठीक है, इतनी दूरी पर ये स्थित होते हैं। चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस टोटल चीज को क्या कहेंगे जी, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इथेन का निकालना चाहें कि कौन कौन पॉइंट होंगे इथेन का, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे होता है C2H, क्या नहीं 6 होता है, C2H6। इसका निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको बॉन्डिंग से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस टोटल को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इस टोटल को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, इसको क्या कहेंगे, इसे सिंगल बॉन्ड कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके बीच के दूरी को क्या कहेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस। नहीं, ये बॉन्ड डिस्टेंस नहीं है, ये बॉन्ड डिस्टेंस है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस, लेकिन कार्बन के बीच जो डिस्टेंस बनता है उसे बॉन्ड डिस्टेंस नहीं कहा जाता। इसी के लिए मैंने इस चित्र को बनाया है, आपको इसी का परिभाषा देने के लिए। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखो कार्बन और कार्बन, इनके बीच जो एंगल बना होता है, जो जुड़ा होता है, इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अंतर है। सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अंतर होता है। सर मार्कर ले लीजिए, वीडियो को पुश कीजिए। कोई पूछे आपसे क्या कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, कि दो कार्बन के बीच बने हुए बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। यानी कोई पूछे कि इथेन में, कौची में हो, इथेन में कितने कार्बन बॉन्ड बने हैं, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एगो सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा वीडियो को पुश कीजिएगा। ठीक है, क्या डायमेंशन ऐसे है, इसको कहेंगे एच, इसको भी एच दर्शा दीजिए। यहाँ पे जो दर्शाइएगा वो ऐसे दर्शाइए, पहले बड़ा छोटा फिर छोटा ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए एच। इसको जो है ऐसे दर्शा दीजिए होगा एच, इसको थोड़ा सा पेंट कर दीजिए। इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, हाँ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन है, मीथेन का, याद रखिएगा। मीथेन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अच्छा कोई पूछे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन चारों को क्या कहते हैं, तो नाम बहुत जरूरी याद रखना।
इसको कहते हैं सॉलिड बॉन्ड। क्या कहा जाता है जी? तो ये भी उस हिसाब से क्या होगा, सॉलिड बॉन्ड। अच्छा, इसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं, इसे कोई पूछे तो क्या कहते हैं, उसका नाम हुआ, थोड़ा सा हमको रिस्पॉन्स हो रहा है, वेट बॉन्ड। आइए होता है, जानते हैं क्या, यहाँ पे आ जाइए, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज बॉन्ड, इसको बोलते हैं। एक और चीज इसका नाम होता है जिसको बोलते हैं एबॉब, ब्रैकेट में लिख, एबॉब द प्लैनेट पेपर, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। डेजर्ट वेज पेपर, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लिखना चाहेंगे, बिलो द प्लैनेट पेपर। इसका मतलब होता है, एबव का मतलब होता है पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर, ये बनेगा पेपर के ऊपर, यानी इसे बाहर बोल सकते हो, यानी पेपर के बाहर, ठीक है। आयो जगह पेपर के नीचे, पेपर के, अब मैं इसको समझाना चाहूंगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, एक और मार्कर से इसको कलम दीजिएगा, देखिए ये हो गया, दिखाई दे रहा है सबको, ये हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो पेपर पर सोता रहेगा, ये भी पेपर पर सोया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये दोनों पेपर पर सोया हुआ है, इसे सॉलिड बॉन्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये पेपर पे दिखाई देगा जी, क्योंकि तो ऊपर में उठा हुआ है, आगे निकला हुआ है, ये ऐसे आगे महका हुआ है, निकला हुआ है, तो ये पेपर पर सोया नहीं रहेगा, इसीलिए इसका फिगर ऐसे बना हुआ है, पेंटिंग करके इसे। अच्छा, डायमेंशन में, डायमेंशन का मतलब त्रिविमीय, त्रिविमीय संरचना किसे कहेंगे, इसी को कहेंगे। इसमें देखिए 3 गो बीमा बन रहा है, जिसे त्रिविमीय संरचना कहा। ये जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे ये वाला है जो नीचे में है बना, इसीलिए इसे बिलो द प्लैनेट पेपर कहा जाता है। ये नीचे बनता है, पीछे, एकदम पीछे साइड, ये दोनों दिखाई देगा, ये जो है आगे देगा, फ्रंट पे, जो दिखाई पेपर पे नहीं देगा, इसीलिए दिखाई लिख दिया गया है यहाँ पे, पेपर के बाहर, पेपर के ऊपर बनेगा, ये पेपर के नीचे बन जाएगा, पीछे साइड में, जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन चारों को आपको सामने का किया गया है, दिखाया गया है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही आता है, बस थोड़ा सा नामों भोर पढ़ने का मतलब याद रखना बहुत जरूरी है। यही थोड़ा सा हमें भी भोर पड़ा था, जिसको देखना पड़ा, आपको भी यही चीज दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है, बस यही चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा, यही चीज पूछता भी है एग्जाम में आता है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का हिंदी में लिखा रहेगा, मीथेन का 3D स्ट्रक्चर दर्शाएं, संरचना दर्शाएं, हिंदी में लिखा रहेगा, तो आप समझ। अच्छा, हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे त्रिविमीय संरचना, तो हिंदी में लिखा रहेगा मीथेन का त्रिविमीय संरचना लिखें, मीथेन का त्रिविमीय संरचना लिखें क्या होता है। तो बस सबसे पहले आप मीथेन का सूत्र लिखिएगा, CH क्या होता है, और उसके बाद एगो C और 2 गो H दर्शाएगा, जिसे क्या कहेंगे, सॉलिड बॉन्ड। ऐसे जो वाईफाई की तरह दर्शाया गया है, इसे बोल सकते हो क्या, ठीक है, डेज वेज पेपर, जैसे बिलो द प्लैनेट पेपर इसे कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें किस चीज का, इसकी अगर बात करें तो इसे सॉलिड वेज कहा जाता है, सॉलिड वेज बॉन्ड, ठीक है, इसे एबव द प्लैनेट पेपर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, पेपर के नाम याद रखिएगा, सॉलिड वेज बॉन्ड, होता है डेज वेज पेपर, सिंपल सा बात है, डाल लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।